नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है 2024 दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज के मध्य प्रदेश की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहेगा। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से छाएंगे बादल, इन शहरों में होगी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में हवाओं का रुख अब पश्चिमी होने लगा है। हवा की रफ्तार भी तेज है। इस वजह से गुरुवार के प्रदेश के अधिकतर शहरों में दिन का तापमान बढ़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 5 मई से हवाओं के साथ नमी आने से कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। मध्य प्रदेश में मतदान बढ़ाने 20,456 केंद्रों पर पहुंचे अधिकारी कर्मचारी, मतदान करने के लिए किया प्रेरित। पहले 2 चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत घटने के बाद 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 20,456 मतदान केंद्रों पर बुधवार को चले बूथ की ओर अभियान चलाया गया। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने कहीं ट्रैक्टरी रैली निकाली गई तो कहीं मेहंदी लगाई गई। बूथ पर पहुंचे मतदाताओं को अभिनंदन किया गया। बूथ लेवल ऑफिस घर घर पहुंचे और बताया कि वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। यह अभियान 7 मई को चौथे चरण की 8 सीटों पर चलाया जाएगा। यूजी पीजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन काउंसलिंग में व्यवस्था बदली, छात्र इन बातों का रखें ध्यान। शिक्षा सत्र 2024 से 25 में प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी है, मगर इस बार प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आया है। प्रत्येक विद्यार्थी से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट समग्र आईडी बताना है। साथ ही पहली मर्तबा मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। यह जानकारी देने के बाद ही विद्यार्थियों को पंजीयन पूरा माना जाएगा, उसके बाद ही दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख भी पंजीयन फॉर्म में होना चाहिए। नए नियमों में विद्यार्थियों को बुरी तरह उलझ गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास ABC आईडी नहीं है, जो पंजीयन के दौरान बनाया जा सकता है। ASI सर्वे खुदाई में दक्षिण व पश्चिमी कोने से स्तंभ का एक भाग निकला। ऐतिहासिक भोजशाला में 41वें दिन बुधवार को ASI की टीम ने दोपहर तक गर्भगृह में सर्वे किया। खुदाई के दौरान दक्षिण व पश्चिम कोने से स्तंभ का एक भाग निकला है। इसमें हिंदू पक्ष द्वारा यह दावा किया गया कि यह स्तंभ भोजशाला के भीतरी परिसर के स्तंभ का टूटा हुआ भाग है, क्योंकि यह उसी के समान दिख रहा है। इसकी ASI द्वारा जांच की जाएगी। वहीं भोजशाला के बाहरी परिसर में भी सर्वे हुआ। गर्भगृह के पीछे पश्चिमी दिशा मिट्टी हटाने का काम हुआ। वहीं दक्षिण दिशा में दीवार के यहाँ पर जो मिट्टी हटाई गई थी, वहाँ पत्थरों की पाल बनाई जा रही है। इंदौर से कांग्रेस किसी का नहीं करेगी समर्थन, जीतू पटवारी ने कहा, लड़ाई अब जनता की है। इंदौर के चुनाव मैदान से बाहर हुई कांग्रेस यहां किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन नहीं देगी। सोमवार को हुए घटनाक्रम से सदमे में डूबी कांग्रेस ने मंगलवार शाम तक निर्णय लेने की बात कही थी। मंगलवार शाम मीडिया के सामने आए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लड़ाई अब सिर्फ कांग्रेस की नहीं, इंदौर की जनता की है। कांग्रेस तो वैसे ही चुनाव से बाहर हो गई है। हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भाजपा को सबक सिखाए और उसका बहिष्कार करे। सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज, बोले साहबजादे जादू वाली लाल किताब उठाकर दिखा रहे थे। कांग्रेस का स्वभाव है कि वह अच्छे काम पसंद नहीं करती। कांग्रेस क्या क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। कल कांग्रेस के एक साहबजादे आपके बीच आए थे, कोई उनका पप्पू कहता है, पता नहीं उनके क्या क्या नाम है। कल वह एक लाल रंग की किताब उठाकर दिखा रहे थे, जिसे वह संविधान कह रहे थे। संविधान की किताब ऐसी होती है? वह जो दिखा रहे थे वह जादू वाली दुकानों पर मिलने वाली लाल रंग की किताब थी। उन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। वह अपने पूर्वजों को खुद ही गाली दे रहे थे। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को भिंड के लाहार के उपाध्यक्ष गार्डन में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही थी। बागेश्वर धाम में मचा हड़कंप, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की जिद में महिला ने काटी हाथ की नस। इंदौर के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की जिद में एक महिला ने खौफनाक कदम उठा लिया।
महिला को जब धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने ना दिया गया तो उसने अपनी हाथ की नस काट ली। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया गया और अस्पताल ले जाया गया। पिछले कुछ दिनों से कनकेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। मंगलवार को सीमा नामक एक महिला कथा सुनने पहुंची थी। कथा समाप्त होने पर वो धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की जिद करने लगी। महिला को सिक्योरिटी और दूसरे लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने से रोक दिया, जिसके बाद महिला ने हाथ की नस काट ली थी और बेसुध हो गई थी। दिग्विजय सिंह का ये आखिरी चुनाव, राजगढ़ में हर जगह वायरल किया जा रहा है इमोशनल संदेश का वीडियो। राजगढ़ लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाह है। दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि यह चुनाव उनके जीवन का आखिरी चुनाव है और इसके बाद वे अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब उनकी उम्र 77 वर्ष हो गई है और इस चुनाव के बाद अब उनकी हालत किसी अन्य चुनाव को लड़ने की नहीं रहेगी। दिग्विजय सिंह का यही संदेश वीडियो के जरिए पूरे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में प्रसारित किया जा रहा है। इस दिन जारी हो सकता है सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट, जाने लेटेस्ट अपडेट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बच्चे बेसब्री से अपने बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड इसी महीने अपना रिजल्ट घोषित कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि रिजल्ट इस महीने के दूसरे सप्ताह में आ सकता है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी वे अपना परिणाम सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2 खास बातें जिस पर खुश है पीएम मोदी, लेटर में किया है जिक्र। गुना से पूरी लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होगा। वोटिंग से पहले जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रत्याशी के लिए उनके संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर स्टार इलेक्शन कैंपेनर ने प्रचार की कमान भी संभाली। इस लोकसभा चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने मंत्री के रूप में सिंधिया की उपलब्धियों और क्षेत्र के विकास में योगदान के बारे में लिखा है। खुद सिंधिया ने यह पत्र सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 8 से 30 मई के बीच निरस्त रहेगी रीवा एवं शहडोल एक्सप्रेस। छिंदवाड़ा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इतवारी रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन आगामी समय में प्रभावित होगी। रेलवे द्वारा इतवारी स्टेशन पर LHS पुशिंग का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 8 से 10 मई एवं 19 से 30 मई तक होगा। ऐसे में कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इससे इतवारी से छिंदवाड़ा होते हुए रीवा एक्सप्रेस एवं नागपुर से छिंदवाड़ा होते हुए शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। लाडली बहना पर सिंधिया का बड़ा बयान, बताया पैसे बढ़कर कब होंगे 3000। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की देश भर में चर्चा है। विधानसभा चुनावों के पहले तब के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह योजना लागू की थी, जिसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को हर माह 1000 रुपये दिए जाने लगे थे। लाडली बहन योजना ऐसी पॉपुलर हुई कि महिलाओं ने बीजेपी को एक मुश्त वोट देकर विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत दिलाया दिया। बीजेपी सरकार ने योजना की राशि धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। यह राशि कब बढ़ेगी, इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहम बयान दिया है। बुधवार को उन्होंने शिवपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। यहां उन्होंने लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाने के बारे में भी जिक्र किया। लाडली बहनों के लिए आई अच्छी खबर, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी के बीच एमपी की महिलाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। चुनावों के कारण राज्य की लाडली बहन योजना की राशि डाले जाने पर बना संशय अब समाप्त हो गया है। सीएम मोहन यादव लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीना गए थे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लाडली बहन योजना का जिक्र किया। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।